2024 में नरेंद्र मोदी जी आएंगे हमारे। पक्ष अगर एकजुट हो गया। इनकी सरकार में ये हुआ है कि अगर कोई काम इन्होंने शुरू किया तो वो अंजाम तक पहुंचा है। विपक्ष में अभी भी एक से एक सुरमा लोग बैठे हुए हैं। मोदी जी के टक्कर में तो हम किसी को नहीं मानते हैं। लोकसभा चुनाव अब नजदीक आ रहे हैं। उसी को लेकर सभी पार्टी दल अपने अपने चुनावी प्रचार में भी जुट चुकी हैं, चुनावी तैयारियां कर रही हैं। एक और कांग्रेस पार्टी अपनी भारत जोड़ो यात्रा में कायम है, तो वहीं भाजपा भी लगातार अपनी तैयारियों में बरकरार है। ऐसे में जनता से जानते हैं उनकी कौन है पसंद। 2024 लोकसभा चुनाव में किसको देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री बनते हुए? जी, मैं तो मोदी जी को देखना चाहता हूँ। इसलिए कि 2014 से लेकर अब तक जो है वो हमारे बनारस में उन्होंने काफ़ी काम किया है जो हमने पहले कभी नहीं देखा। जैसे कि हमारा जो क्षेत्र आता है वो लाट भैरव सरैया से आता है, तो वहाँ पर रेलवे क्रॉसिंग की वजह से काफ़ी दिक्कतें आती थी और मरीज़ जो एक्सपायर हो जाते थे, तो ऐसी काफ़ी समस्याएं हैं। तो इस पर मोदी जी ने बहुत जल्द और बहुत बड़ा फैसला लिया। उस पर ओवरब्रिज का काम हो रहा है और लगभग उनका वादा है कि 2024 तक वो तैयार हो जाएगा। अच्छा, ये बताइए, राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल उसी कतार में खड़े हुए हैं, तो क्या वो उनके बारे में क्या सोचते हैं? नहीं, वो भी ठीक हैं, अपना काम कर रहे हैं, हम उनको कुछ गलत कहना नहीं चाहेंगे। लेकिन ऐसा है कि मोदी जी जो हैं वो हमारे क्षेत्र पर बनारस पर मतलब कि खास ध्यान दे रहे हैं, इसलिए हमारी पसंद वही है। लेकिन कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि जो मुस्लिम समाज है वो कहीं ना कहीं मोदी सरकार के विरोध में खड़ा हुआ है। अब विरोध की बात दरअसल ऐसी है कि हर समाज में ऐसी कुछ ना कुछ बातें होती हैं, लेकिन हमने मोदी जी के अंदर ऐसी बात नहीं देखी। हाँ, हो सकता है पार्टी के कुछ कार्यकर्ता या कुछ ऐसे लोग उस पर करते होंगे कमेंट, लेकिन हमने मोदी जी को ऐसा कुछ नहीं करते देखा। अपने क्षेत्र में आते हैं, वो हमसे मिल भी चुके हैं। हमारे शहर में हम लोग पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं। करीब 3-4 साल पहले बड़ा लालपुर में वो बनाए हुए हैं म्यूज़ियम, तो मीटिंग में हम लोग गए थे, तो वहाँ पर हमसे मतलब कि हम लोग मिल भी चुके हैं। और लगभग हम मुकम्मल बात यही है कि हमें मतलब उनसे कोई शिकायत नहीं है। और लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा पर लगातार आरोप लगते हैं कि वो सांप्रदायिकता फैलाती है और दंगे भड़काने का काम करती है और कहीं ना कहीं जाति धर्म की राजनीति करती है। ऐसा है कि ये काम तो लगभग सभी पार्टियां करती हैं, चाहे कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो या आम आदमी पार्टी हो, कोई भी, सब लगभग यही काम करते हैं। ऐसा है कि जब कोई किसी की सरकार होती है तो विपक्ष का काम होता है उस पर उंगलियां उठाना, लेकिन उसको ये देखना चाहिए कि काम क्या हो रहा है। लेकिन इस बार जो है विपक्ष पूरी तरीके से मोदी सरकार को सत्ता से हटाने में लगा पड़ा है और वो एकजुट होने की बात कर रहा है। तो एकजुट तो लगभग वो 2014 में भी हुआ था, 2019 में भी हुआ, 2017 के यूपी के विधानसभा चुनाव में भी हुआ, लेकिन वो लोग कामयाब नहीं हो पाए। ऐसा है कि काम जो है उस पर मतलब कि वोटिंग होती है हमारे यहाँ बनारस में, तो हमारे यहाँ काफ़ी कुछ हुआ है। अगर आप वहाँ आए तो आप देख सकते हैं। बिल्कुल आए थे वहाँ पर और विकास भी देखा है। ऐसे में क्या लगता है, क्या मुस्लिम वोट मोदी सरकार को मिलेगा 2024? बिल्कुल मिला है और मिलेगा भी, और हमारे क्षेत्र से उनको काफ़ी वोट पड़ते भी हैं। हम लोग उसी पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं। क्या लगता है 2024 में जिस तरीके से एकजुट होकर सत्ता से गिराने की बात कही जा रही है, विपक्ष एकजुट हो पाएगा? नहीं, ऐसा एकजुट अगर हो भी जाएंगे तो वो कामयाब नहीं हो पाएंगे। इसलिए कि करीब 2014 से अब तक जितने भी काम हुए हैं, वो मेरी तो ज़्यादा उम्र का तजुर्बा है नहीं, लेकिन जितना हमने देखा है तो वो काफ़ी कुछ हुआ है। इनकी सरकार में ये हुआ है कि अगर कोई काम इन्होंने शुरू किया तो वो अंजाम तक पहुंचा है। और पहले की सरकार में ऐसा होता था कि वो एक खंबा बनाकर चले गए, अब उनकी सरकार चली गई, दूसरी सरकार है उस पर तवज्जो नहीं दे रही है। फिर जब उनकी सरकार दोबारा रिटर्न करती थी तब उस पर काम करती थी। तो क्या टक्कर में कांग्रेस को मान रहे हैं? मोदी जी के टक्कर में तो हम किसी को नहीं मानते हैं, चाहे कांग्रेस या कोई भी पार्टी हो, हम किसी को मतलब टक्कर में नहीं मानते हैं। अच्छा, दिल्ली में आए हैं बनारस से, तो अरविंद केजरीवाल के बारे में क्या ख्याल है? अरविंद केजरीवाल जो है, अब हम दिल्ली के तो हैं नहीं, अपना बनारस के बारे में जानते हैं कि लेकिन वहाँ राजधानी के विकास को तो लगातार खबरों में देखते होंगे।
हाँ, देखते हैं तो उसमें योगदान मोदी जी का भी है। ये केंद्र शासित प्रदेश है, इसमें ऐसा नहीं है कि अरविंद केजरीवाल जी अकेले ही मतलब काम कर रहे हैं। ये केंद्र शासित प्रदेश है, आपको पता होगा कि इसमें 50-50 का मामला होता है, तो इसलिए उनका भी मतलब कि काफ़ी योगदान है। अच्छा सर, आपसे जानना चाहूंगी कि क्या लगता है 2024 में कौन प्रधानमंत्री बनेगा आपके अनुसार? मेरे समझ से जैसा माहौल पूरे देश में बना है, महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ है, हमको नहीं लग रहा है कि इस बार मोदी जी आ पाएंगे। नहीं आ पाएंगे। नहीं आ पाएंगे। अच्छा, क्यों ऐसा लग रहा है आपको कि मोदी जी वापस नहीं बैठ पाएंगे सत्ता में? इसलिए कि इतना ही घोषणा किए हैं ना, खासकर बेरोजगार के बच्चे के हाँ, जो घोषणा किए थे इलेक्शन के समय जी, कि हम 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे, जी, और उसके बाद जब सत्ता में आए हाँ, तो बेरोजगारों को कह रहे हैं कि आप पकौड़ा छाटो। जी, तो इसका मतलब चुनाव पर, आने वाला चुनाव पर बहुत असर पड़ने वाला है। और निश्चित तौर पे आज जिस तरह से पूरा देश में जो विपक्ष लोग एकजुट हो रहे हैं, जी, और खासकर हम जो अभी हाल ही में देखोगे बिहार में एक सरकार बदली, जी, जी। तो उसका मैसेज पूरा देश में जा रहा है। और मेरे समझ से आने वाला दिन में अगर पूरा विपक्ष है अगर एकजुट हो गया तो मोदी जी मेरे समझ से नजर नहीं आएंगे। तो क्या लगता है विपक्ष एकजुट हो पाएगा? जो आपस में ही भिड़ते रहते हैं, अपनी पार्टी को नहीं संभाल पा रहे हैं, तो क्या लगता है ये एकजुट होकर सत्ता से हटा पाएंगे मोदी जी? कौन अपने पार्टी को नहीं संभाल पा रहा है? कौन अपने पार्टी को नहीं, सब कोई अपने अपने स्टेट में अपने पार्टी को संभाल रहा है। जी, तो कहीं ना कहीं खटपट तो नजर आती ही है। कहीं नहीं, एक जगह अभी समय है 2024 के आने का। आज जिस तरह से गोलमाल हो रहे, मतलब विपक्ष लोग हो रहे हैं, हमको आने वाला दिन में लगता है कि ये लोग भविष्य में अगर एकजुट रहेंगे हाँ, तो ये महंगाई, बेरोजगारी, आज जिस तरह से वो बोले थे कि इलेक्शन में 15-15 लाख देंगे, इससे मुद्दा तो बहुत है। इस बच्चे लोग भी, आज के बच्चे भी समझ रहे हैं, अब बेरोजगार भी समझ रहे हैं, अब महंगाई, इसका तो कोई जवाब ही नहीं है। अच्छा, मोदी सरकार अगर नहीं आएगी वापस, तो विपक्ष में आपको कौन सी पार्टी मजबूत नजर आती है? ये तो इलेक्शन के समय पता चलेगा या आफ्टर इलेक्शन। लेकिन आपके अनुसार? मेरे अनुसार इस देश में बहुत सारे नेता हैं, जी। बहुत सारे नेता हैं कौन विपक्ष में। लीड करना चाहिए? कौन हमारा प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए? प्राइम मिनिस्टर का तो नाम मैं नहीं बता सकता, जी। लेकिन विपक्ष में अभी भी एक से एक सुरमा लोग बैठे हुए हैं हाँ, जो बनने लायक है। जी, बशर्ते है कि सबको एक होना पड़ेगा, जी, सब एक होंगे। इससे पहले भी हमको याद है जब मनमोहन सिंह बने थे, देवगौड़ा बने थे, चंद्रशेखर बने थे, बीपी सिंह बने थे, सब विपक्ष के ही लोग बने थे। उसी तरह चुनाव के बाद जब सत्ता में लोग आ जाएंगे तो किसी एक को चुन लेंगे, हमको नहीं लग रहा कोई प्रॉब्लम आने वाला है। आपके अनुसार कौन प्रधानमंत्री बनना चाहिए 2024? मैडम 2024 में नरेंद्र मोदी जी आएंगे हमारे, जो कि हमें, अब हम फोटोग्राफी का काम कर रहे हैं, हमारा 3 साल से काम बिल्कुल एकदम ठप जा रहा है, बिल्कुल एकदम। और हमें आज भी हमें उम्मीद है कि 2024 में भी हमारे नरेंद्र मोदी जी आएंगे, और हमें कोई किसी भी तरीके से, हमें सुनो, हमें किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं है। हमें 3 साल से हमारा पूरा प्रॉफिट मारा गया है। यहाँ पे जितने भी फोटोग्राफर हैं, कम से कम ये तो हमारे दर्द के लिए रो रहे हैं, मगर इनसे पूछिए इनके आंसू कौन पहुंचेगा? क्योंकि 3 साल से भाई साहब का कैमरा में काम नहीं हो रहा है, फिर भी मोदी जी को कह रहे हैं कि अब वही सबसे बड़ी बात, राजस्थान में सिमट के रह गए हैं। दर्द इनका ज्यादा हमसे ज्यादा है। वही मैं इनसे जानना चाहूंगी, सर्वे कर रही हूँ, जनता से जानना चाहूंगी। हम लोग खरीद नहीं सकते, मेरे पास ईडी नहीं है, मेरे पास सीबीआई है। कोई नया चेहरा आना चाहिए। कौन लगता है, कौन नया चेहरा आएगा? बहुत से चेहरे हैं, बहुत से विपक्षी दलों में, क्षेत्रीय पार्टी में बहुत से चेहरे हैं, जो कोई ना कोई आ सकता है। कौन मोदी सरकार को टक्कर देगा? केजरीवाल इसमें मेन भूमिका निभा सकते हैं। केजरीवाल हाँ। main भूमिका निभाएंगे। मेन क्या लगता है गुजरात में अपनी सरकार बनाएंगे? इस बार सरकार में मेन भूमिका केजरीवाल निभाएंगे। जी। अच्छा, और भी जनता से, जी, इस बार और भी लोगों से जानते हैं कि आपने कहा मोदी जी ही आने चाहिए। 3 साल आपका काम बंद था, आप यहाँ पर फोटोग्राफी करते हैं, उसके बावजूद कैसे कह रहे हैं कि मोदी सरकार दोबारा आए? उन्होंने कर दिखाया है, जो कि आजकल काफ़ी सालों में, मतलब 25-30 सालों में जो नहीं हो पाया था, वो उन्होंने, मोदी जी ने कर दिखाया आज के टाइम में, जो कि आने वाले की जो पीढ़ी है हमारी, वो बहुत ही खुशहाल रहेगी आने वाले टाइम में। ये नरेंद्र मोदी जी का कहना है, और उन्होंने कर दिखाया, और वो कर दिखाएंगे, 2024 में भी कर दिखाएंगे। विपक्षी पार्टियों में से कोई कैंडिडेट क्यों नहीं आपने चुना? विपक्षी पार्टियों में ऐसा है कि थोड़ा सा ठीक है, केजरीवाल हैं, थोड़ा दिल्ली को थोड़ा संभालने में मतलब समर्थन दे रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम में वो भी मतलब बीजेपी में भी
इंक्लूड हो सकता है 2024 में। तो टक्कर कौन देगा मोदी सरकार? मोदी जी को टक्कर देने वाला इस समय तो अभी कोई है नहीं, फिलहाल मैं आपको बता दूं, और ना ही आने वाले टाइम में कोई टक्कर दे सकता है उनको। लेकिन विपक्ष एकजुट होने की बात कर रही है, एकजुट होकर सत्ता से हटाने की बात कर रही है मोदी सरकार। जी देखो ऐसा है, देखो अब विपक्ष तो सब तरह की बातें करती है और आने वाले टाइम में सब तरह की बातें होंगी, लेकिन आने वाले टाइम में मैं आपसे इतना जरूर कहना चाहूँगा कि आने वाले टाइम में 2024 में भी नरेंद्र मोदी जी जरूर आएंगे, हमारे प्रधानमंत्री जी, और हमारा हमेशा वोट उनको हमेशा जाता रहेगा। तो देख रहे हैं आप सभी किस तरीके से जनता ने अपनी प्रतिक्रिया दी है 2024 लोकसभा चुनाव में जनता के अनुसार कौन प्रधानमंत्री बनना चाहिए, इसी पर जनता की हमने राय ली थी। ऐसी किसी और मुद्दे पर चर्चा करने के लिए जनता के बीच से एक बार फिर से लौटूंगी। अंजलि राठौर, कैमरा पर्सन मिथिलेश के साथ। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।